बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KSA इन्फो 2030 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलते हैं आज की उर्दू न्यूज़ की ख़ास खबरों की जानिब। माली करप्शन पर यमन में फौजी कमांडर और अल-जौफ के नायब गवर्नर बरतरफ। शाही फरमान। शाह सलमान ने एक फरमान जारी करके यमन में मुश्तरका अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज़ को बरतरफ करने और मुबीना माली बदअनवानी तहकीकात शुरू करने का हुक्म दिया है। अल-जौफ के नायब गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन फ़हद बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद को भी इनके ओहदे से बरतरफ करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात शुरू करने का हुक्म दिया है। सऊदी फरमारवा ने यह फैसला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ारत दफ़ा में मशकूक माली लेन देन का मामला तहकीकात के लिए इंसदाद बदअनवानी के अदारे नज़ाहा को सौंपे जाने की बुनियाद पर किया है। शाही फरमान के मुताबिक नज़ाहा ने वजारत में माली बदअनवानी को बेनकाब किया जिसका ताल्लुक फौजी सरबराह और शहजादे से है। शाही फरमान के मुताबिक कई अफसरान, सिविल एहलकारों और दीगर अफराद से भी तहकीकात की जाएगी। शाह सलमान ने अपने फरमान में कहा है कि अब्दुल अजीज़ की खिदमत ख़त्म करके उन्हें रिटायरमेंट और तहकीकात को सौंपा जा रहा है। नायब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मुतलक बिन सालम बिन मुतलक अल-दज़ीमा को कमांडर्स के फ़राइज़ अदा करने की जिम्मेदारी दी गई है। फरमान में जिन दीगर अफराद का नाम तहकीकात के लिए लिया गया है उनमें यूसुफ बिन मोहम्मद अल-अजलान और मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल-खलीफा शामिल हैं। फरमान में मज़ीद बताया गया है कि इंसदाद बदअनवानी का अदारा नज़ाहत तमाम फ़ौजी और सिविल एहलकारों से मुताल्लिक़ तहकीकात के क़वाइद मुकम्मल करके उनके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी इक़दामात करेगा और अपने नताइज पेश करेगा। गैर कानूनी मोबाइल सिम्स का कारोबार करने वाला गिरोह गिरफ्तार। सऊदी अरब में अल शर्किया पुलिस ने गैर कानूनी मोबाइल सिम्स का कारोबार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मशरकी रीजन पुलिस के मावन तर्जमान मोहम्मद अल दरीहिम ने बताया कि गिरोह एक सऊदी शहरी और 2 मसरियों पर मुश्तमिल है। तीनों उम्र के चौथे अशरे में हैं। सऊदी अरब खबर रसा अदारे SBA के मुताबिक पुलिस तर्जमान ने बताया कि मुलज़मान मोबाइल सिम गैर मुल्कियों के नाम से उनकी लाइल्मी पर जारी कराकर फ़रोख्त कर रहे थे। यह काम रहायशगाह से किया जा रहा था। बयान में कहा गया कि गिरोह के कब्जे से सऊदी मोबाइल कंपनियों की 420 सिम में 26 मोबाइल सेट्स, फिंगरप्रिंट्स मशीनें, 1672 रिचार्ज कार्ड और 77,851 रियाल बरामद हुए। अल-दरीहिम का कहना है कि तीनों मुलज़मान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बरी चौकियों के रास्ते सफरी पाबंदी बरकरार। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि बरी सरहदी चौकियों के रास्ते आमदोरफ्त पर पाबंदी बरकरार है। इससे इंसानी मसाइल वाले केसेस और हंगामी वाक़यात मुस्तस्ना हैं और रहेंगे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर में एक गैर मुल्की के सवाल के जवाब में बताया कि बरी चौकियों से आमदोरफ्त मुअत्तल है, अलबत्ता तजारती सामान के लिए ट्रकों की आमदोरफ्त जारी है। इसकी इजाज़त है। इंसानी बुनियादों पर भी बाद लोगों को आने जाने की इजाज़त इस्तिस्नाई तौर पर दी जाती रही है और आइंदा भी दी जाएगी। याद रहे कि इससे केवल महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात की जानिब से बयान में कहा गया था कि बैरून मुमलकत जाने वाले सऊदी और उनके गैर मुल्की रिश्तेदार, अहलिया, बच्चे सऊदी खातून के
गैर मुल्की शोहर और मुलाजमीन को बरी मुमलकत आने वालों को अफसर अकाउंट में अपने क्वाइफ दर्ज करके इजाज़त हासिल करना होगी, इसलिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाजमी है। पब्लिक मकाम पर गाड़ी धुलवाने पर 1000 रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में मक्का म्यूनसिपलिटी ने शहर के तमाम महलों और सड़कों पर रोज़गार की तलाश में घूमने वाले गैर मुल्कियों, खुसूसन पब्लिक मकामात और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां धोने वाले तारकीन के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर अब्दुल्ला अल ज़ायदी ने बताया कि मक्का में खिलाफ ज़ाब्ता गाड़ियां धुलवाने वालों पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। म्यूनसिपलिटी तय कर चुकी है कि शहर को मनफी सरगर्मियों से पाक किया जाएगा। ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी जिससे शहर का हुस्न मुतासर हो। जो लोग सड़कों पर या पब्लिक मकामात पर गाड़ियां धुलवाते हैं वो शहर को गंदा करने, सड़कों को आलूदा करने और राहगीरों के लिए मसाइल पैदा करने का बास बन रहे हैं। इस अमल से सड़कों का तारकोल भी मुतासर होता है। सेक्रेटरी मेयर ने कहा कि आम मकामात पर गाड़ी धुलवाने से पहले भी ज़ाया हो रहा है और शहर का बुनियादी ढांचा मुतासर और मंजर-ए-नामा बिगड़ रहा है। इस किस्म की सरगर्मियों की बेखुनी के लिए छापा मुहिम शुरू कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि शहर में जगह जगह गड्ढे पड़े नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर मक्खियाँ और मच्छर नज़र आते हैं। इसके जिम्मेदार यही गैर जिम्मेदार अनासर हैं जो किसी भी जगह गाड़ी खड़ी करके गैर कानूनी तौर तारकीन वतन से अपनी गाड़ी धुलवाते रहते हैं। अबशर के रजिस्टर्ड सार्फिन 17 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी अरब में अबशर प्लेटफार्म के रजिस्टर्ड सार्फिन की तादाद 17 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। अबशर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन खिदमत फराहम कर रहा है। आइडल वेबसाइट के मुताबिक अबशर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें इस बात पर ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि आप लोगों की बदौलत रजिस्टर्ड सार्फिन की तादाद 17 मिलियन तक पहुंच गई। ये बड़े एतमाद की अलामत है। मुस्तकिल में ज़्यादा बेहतर और मुनफरद सर्विस की फरहमी हमारी जिम्मेदारी बन गई है। अबशर के साथ अच्छी सहूलतों की नौइयत पाते रहें। सऊदी और मुकीम गैर मुल्की अबशर प्लेटफार्म और एप्लीकेशन के ज़रिए अपने बहुत से काम ऑनलाइन करा रहे हैं। अब इन्हें अपने काम कराने के लिए सरकारी अदारों के दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। अबशर अफराद और अबशर अमाल प्लेटफार्म की बदौलत बहुत सारे सरकारी अदारे और अफराद मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से ऑनलाइन जुड़ गए हैं। इनकी बदौलत वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो रही है। अबशर के ज़रिए महकमा पासपोर्ट, महकमा अहवाल मदनी, महकमा जेल खानाजात, महकमा ट्रैफिक, महकमा असलहा समेत मुतअद्दिद अदारों और हुकूमत से मुतल्लिक़ा काम ऑनलाइन अंजाम पा रहे हैं। अबशर प्लेटफार्म को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डिज़ाइन किया गया है। इसकी बदौलत मतलूबा अमूर आसानी और तेज़ से अंजाम पा जाते हैं। कोरोना के यौमिया नई केसेस में रिकॉर्ड कमी। सऊदी अरब में कोरोना के यौमिया केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मंगल 1 सितंबर को 898 नए केसेस सामने आए जो हालिया दिनों में रिकॉर्ड कमी है। गुज़िश्ता रोज़ 951 नए केसेस सामने आए थे। मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 3,16,670 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 718 अफराद सेहतयाब हुए।
अब तक 2,91,514 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ कोरोना की वबा से 32 अफराद हलाक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 3,339 है। तादाद 3,939 हो चुकी है। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 21,227 है, जिनमें से 1,519 मरीज इंतहाई निगहदाश्त पोस्ट में ज़ेर इलाज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस से सबसे ज़्यादा मक्का में रही, जहां 81 नए मरीज सामने आए। जद्दा में 72, मदीना में 65, अल-हफूफ 46, रियाद 46, ताइफ 42, अल-मअबर्स 33, हाइल 33, हफर अल-बातन 25, नजरान 23, दमाम 21, अल-खबर 19, जैदान 16, जेल 15, जबेल 15, जहरान 15, तबूक 14, खमीस मशीद 13, राबक 13 और बरीदा में 12 केसेस का पता चला है। शुमार के मुताबिक 31 शहरों में मरीजों की तादाद 1,18,000 शहरों में 2-2, 5 शहरों में 3-3, जबकि 4 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ारत सेहत ने फिर कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासले के असूल पर अमल किया जाए। घर से बाहर जाते वक्त मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल कर। तर्जुमान का कहना है कि कोरोना केसेस में कमी की वजह यह है कि मुकामी शहरी और गैर मुल्कियों में नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी बेहतर होती है। ज़्यादातर लोग हिफाजती मास्क पहने और समाजी फासले की पाबंदी कर रहे हैं। वज़ारत सेहत समेत ममलकत के दीगर अदारे वायरस को काबू करने के लिए मसरूफ़ हैं। खुरूज अहदा की खिलाफ वर्जी करने वाले क्या दोबारा ममलकत आ सकते हैं? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी सफ़र के हवाले से पाबंदी ताहाल बरकरार रहे। इस हवाले से मुतल्लिका अदारों के साथ मामलात पर गौर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी एक तरफ़ा सफ़र के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात के तहत लोगों की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ताहम बैरून ममलकत से गैर मुल्कियों की आमदो ताहाल बहाल नहीं हुई है। सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी परवाज़ों क्या बहाल होगी? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़ाहिद अल-मियाद कमे पर। अच्छा जी, ये 2-3 और खबरें हैं। इसमें खुरूज नहाई वाले जो सवाल जवाब हैं वो जी आए हैं जी। कारीन की जानिब से सफ़र और इकामा क़वानीन से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद सवालात अरसाल किए गए हैं। हसनज़ादा ने सवाल किया है कि मैं 2.5 बरस कबल खुरूज ओहदा पर पाकिस्तान गया था, क्या दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? जवाब: सऊदी अरब में इकामे के कवानीन वाज़िया हैं। अगर कोई गैर मुल्की छुट्टी पर अपने मुल्क जाता है तो उसके लिए लाजमी है कि वक्त मुकर्रर पर वापस आए। खुरूज ओहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वापस न आने के 1 माह बाद उस शख्स को जवाज़ात के सिस्टम से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 बरस है। इस मुलाजमत के दौरान किसी अरब वीज़े पर
मुकर्रम के दौरान वापस न आने के इस शख्स की ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस खिलाफवर्जी की सज़ा 3 वर्ष है। इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिला मना होता है। खुरूज-ओदा वीज़े की खिलाफवर्जी करने वाले के लिए मुकर्रर मुद्दत यानी 3 वर्ष के दौरान वापस आने का एक जरिया है। वो ये है कि अगर साबिक कफील चाहे तो वो दूसरा वीज़ा जारी कर सकता है। बसूरत दीगर 3 साल गुजरने के बाद ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। यहाँ एक बार का ख्याल रखना ज़रूरी है कि 3 वर्ष की मुद्दत खुरूज-ओदा की एक्सपायरी तारीख के 1 माह बाद शुमार की जाती है। बहादुर ने पूछा है कि मेरा फाइनल एग्जिट लगा था, इसकी मुद्दत यानी 60 दिन गुजर चुके हैं। मैं सऊदी अरब में ही हूँ, क्या करना होगा? जवाब, फाइनल एग्जिट लगाने के बाद जवाज़ात की जानिब से 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी होता है। ताहम मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है। अगर आपका सफ़र मौजूदा हालात की वजह से मुलतवी हुआ है तो इस दौरान आपका फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाई की मुद्दत खुद तोसी हो जाएगी। ताहम आपने यह वाज़ह नहीं किया कि आपका खुरूज नहाई कब लगा था। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो करीब तरीन तारीख की फ़्लाइट बुक कराएं। ताहम अगर आप मुल्कत में रहना चाहते हैं तो खुरूज नहाई कैंसिल कराएं। खुरूज नहाई कैंसिल कराने के लिए इकामा कारआमद होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो इसका जुर्माना, जो कि पहले बार 500 रियाल जबकि दूसरी बार एक्सपायर होने पर 1000 रियाल है, अदा करना होगा। फैसल कदवानी का सवाल है कि छुट्टी जाना चाहता हूँ लेकिन लोग कहते हैं अगर मुल्क से बाहर गए तो फिर नहीं आ सकते। जवाब, खुरूज-ओदा यानी छुट्टी जाने वाले मुकर्ररा मुद्दत के दौरान वापस आ सकते हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में जब के बैरून मुल्क से आने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ें बंद हैं, इसलिए जब तक परवाज़ों की बहाली का शेड्यूल नहीं आता आप सोच समझ कर जाएं, क्योंकि मुमलकत से जाने वालों के लिए यकतरफा ख़ुसूसी परवाज़ें खोली गई हैं। ताहम वापसी के बारे में ताहाल कोई ऐलान नहीं किया गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।